गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांग अपने माइंड के अंदर एक डीमन को देखता है जिससे उसकी स्वॉर्ड फाइट कर रही होती है। अब आगे जहां हम वांग को एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, तभी वो अपनी माइंड के अंदर एक डिवाइन स्वॉर्ड को देखता है और उसे देखकर सोचने लगता है कि अब ये स्वॉर्ड कोई काम की नहीं है। पर तभी अचानक से उस स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है। अब यह देखते हुए वांग उससे डर कर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ उसके पीछे वो स्पिरिट भी पड़ी हुई होती है। पर तभी अचानक से वांग की आंख अब खुल जाती है और वो सोच रहा होता है कि मैंने जो अभी देखा वो क्या था। पर तभी अचानक उसके सामने वही स्वॉर्ड स्पिरिट आ जाता है। अब यह देखकर वांग उससे काफी डर कर पीछे हट जाता है और उससे कहता है, क्या तुम एक भूत हो? जिस पर वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि बुद्धू लड़के, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के जैसा हूँ और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस तरह के बिजनेस में जीनियस हो? क्योंकि मैंने देखा तुम अभी तक अपने एक भी वेपन को बेच नहीं पाए हो। अब यह सुनकर वांग काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये बातें तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि मैं बहुत तेज हूँ, मैंने तुम्हारे ब्रेन को पूरी तरह से स्कैन कर लिया है। अब यह सुन वांग को काफी गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझसे पूछे बिना मेरे ब्रेन को स्कैन किया कैसे? जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जहाँ यह सब दूर खड़े होकर चैंग और प्रिंसेस यूनी देख रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं दिखाई दे रही होती है। बस वांग ही हवा में कूदते हुए उन्हें दिखाई दे रहा होता है। अब यह देखकर चैंग कहता है, आखिर वांग को अचानक से क्या हो गया? अभी तो कुछ देर पहले वो ठीक था, कहीं उसे किसी चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया? अब यह सुन प्रिंसेस यूनी अपने मैजिकल वेपन को चैंग को देते हुए कहती है, शायद मेरी मैजिकल वेपन उसे ठीक कर सकती है। तभी चैंग उस मैजिकल वेपन को वांग की तरफ फेंक देता है, जिससे काफी सारी पिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम मास्टर झांग और नी तियानबा को देखते हैं, जो उस जंगल में से काफी तेजी पिचुअल एनर्जी को रिलीज होते हुए देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह तो प्रिंसेस यूनी का मैजिकल वेपन है। अब यह देख वो दोनों भी भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह को अच्छी तरह से चेक करने लगते हैं, पर वहाँ कहीं वो तीनों दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से निकल चुके थे। तभी अब नी तियानबा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह वांग ने ही किया होगा, क्योंकि यह एक मैजिकल वेपन की लाइट थी जो प्रिंसेस यूनी के पास था, पर वो लोग यहाँ से अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तभी नी तियानबा का एक गार्ड एक मैप को लाकर नी तियानबा को दे देता है, जो उसे वहीं पड़ी हुई मिली थी। अब उस मैप को देख नी तियानबा समझ जाता है कि वो लोग प्रिंसेस को लेकर तियान लैंड सेक्ट जा रहे हैं। अब यह सुनकर मास्टर झांग कहते हैं कि अगर वो लोग तियान लैंड सेक्ट जा रहे हैं तो मैं उन्हें रोकने के लिए तियान लैंड सेक्ट के गेट पर जाता हूँ और तुम उन लोगों के यहाँ से पीछे जाओ। इसके अलावा यह जिन्यू सेक्ट का एक ऑर्डर बैच है जो तुम्हें रास्ते में काम आ जाएगी। अगर तुम फंस जाते हो तो बस उन्हें यह बैच दिखा देना। जिसके लिए नी तियानबा मास्टर झांग को थैंक यू कहता है, जिसके बाद मास्टर झांग वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरे दिन वो तीनों एक टेम्पल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वांग कह रहा होता है कि हमें अभी और कितनी दूर जाना होगा तियान लैंड सेक्ट पहुँचने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई मैप भी नहीं है। वहाँ से जल्दीबाजी भागने के चक्कर में हम लोग मैप को वहीं भूल गए। पर तभी अचानक से प्रिंसेस यूनी अपने एक मैजिकल वेपन को बाहर निकाल उन दोनों को दिखा रही होती है और कहती है कि यह एक मैप है जो मैंने खुद बनाया है। अब यह देख दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी अब प्रिंसेस यूनी उस मैप का यूज करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है तियान लैंड सेक्ट जाने के लिए। अब बहुत देर आगे बढ़ने के बाद प्रिंसेस यूनी के सामने एक दीवार आ जाता है, जिसे देख वो कहती है कि यह तो काफी अजीब है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस रास्ते पर कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ वांग उस दीवार के चारों तरफ घूमकर उस दीवार को चेक कर रहा होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि यह तो वही टेम्पल है जहाँ हम लोग कुछ देर पहले थे। तभी वांग प्रिंसेस यूनी से कहता है, क्या आपका मैप सही तो चल रहा है ना?
जिस पर प्रिंसेस यूनी कहती है कि मैं कभी कभी अपना रास्ता भूल जाती थी, इसलिए मैंने इस मैजिकल मैप को बनाया था। पर इतने में ही वहाँ नीतियानबा आ जाता है और कहता है आखिर तुम लोग मुझे मिल ही गए, जिसके बाद वो सीधा प्रिंसेस यूनी पर अटैक कर देता है। अब यह देख वांग प्रिंसेस यूनी को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को ले सीधा नीतियानबा पर अटैक करने लगता है। अब यह देखकर चैंग भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर वांग की मदद करने के लिए चला जाता है, जहां अब वो दोनों मिलकर नीतियानबा पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो दोनों मिलकर नीतियानबा को नहीं हरा पाते। तभी यह देखकर प्रिंसेस यूनी भी अपनी स्वॉर्ड को ले सीधा नीतियानबा पर अटैक करने को चली जाती है। अब यह देखकर नीतियानबा भी प्रिंसेस यूनी को पकड़ दूर फेंक देता है। तभी वांग प्रिंसेस के पास जाकर उन्हें संभालता है और नीतियानबा से कहता है क्या तुम प्रिंसेस के बदले कोई और चीज नहीं ले सकते हो? जिस पर नीतियानबा कहता है तुमने पहले ही मुझे कई बार धोखा दे दिया है, इसलिए अब मुझे बस तुम्हारी जान ही चाहिए। और अपनी स्वॉर्ड को ले वांग पर अटैक करने को करता है, पर तभी प्रिंसेस यूनी की बगल वाली स्वॉर्ड हवा में जाकर सीधा नीतियानबा पर अटैक करने लगती है। अब यह देख सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि इस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड स्पिरिट ने पकड़ रखा है, जो कि सिर्फ वांग को ही दिखाई देता है और किसी को नहीं। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग नीतियानबा से कहता है यह एक इमॉर्टल द्वारा बनाया गया स्वॉर्ड है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसकी हेल्प से तुम्हारी जान ले लूंगा, तभी मुझे हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा मिल पाएगा। तभी इधर वो स्वॉर्ड स्पिरिट को वो स्वॉर्ड काफी भारी लग रही होती है उठाने में। तभी वो वांग से कहता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और भागो यहाँ से, क्योंकि अब और ज्यादा देर मैं इस स्वॉर्ड को नहीं संभाल सकता। तभी यह सुन वांग नीतियानबा से कहता है कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे दया की भीख मांगो। अब यह सुन नीतियानबा डरते हुए तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वांग से दया की भीख मांगने लगता है। पर तभी अचानक से प्रिंसेस यूनी को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लिए नीतियानबा पर जाकर तान देती है और कहती है वांग तुम्हें भले ही माफ कर दे, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरी नौकरानी को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब यह सुनकर नीतियानबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो प्रिंसेस यूनी पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट भी नीतियानबा पर अटैक करने लगता है। तभी अब वांग नीतियानबा को रोकने के लिए उसी मैजिकल वेपन का यूज कर देता है, जिससे काफी तेज एनर्जी रिलीज हो जाती है। तभी अब धुआं हटने के बाद वांग वहां आकर स्वॉर्ड स्पिरिट को ढूंढने लगता है, जहां हम नीतियानबा को एक जगह पर घायल पड़ा हुआ देखते हैं। अब यह देख वांग भी सोचने लगता है कहीं स्वॉर्ड स्पिरिट मर तो नहीं गया, जिस कारण वो वहां बैठकर रोने भी लगता है। पर इतने में ही वो स्वॉर्ड स्पिरिट वहां जमीन से बाहर आ जाती है और वांग से कहती है बुद्धू लड़के तुम रोना बंद करो, मैं मरा नहीं हूँ। अब यह देख वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी इधर हम घायल नीतियानबा के बॉडी में कुछ इवल पावर्स को जाते हुए देखते हैं, जिस कारण उसे होश आ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।